सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 का 13 नंबर क्वेश्चन को। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज वन इन फिगर। तो जैसा फिगर में बना हुआ है एक राउंड टेबल है और 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। तो डिजाइन बने हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बने हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर यह रेट दिया हुआ है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, वह कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी फाइंड करने के लिए। यह हो गया इस सर्कल का सेंटर और इस सेंटर से एक रेडियस यह हो गई और एक रेडियस यह हो गई। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास रेडियस है और इस सर्कल से यह जो सेक्टर एक बन रहा है, इस एक सेक्टर का हमें क्या मिल जाए, थीटा की वैल्यू, कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, यदि हमें यह मिल जाए तो इस एक सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है। और इस सेक्टर की एरिया से हमें यह जो सेगमेंट है इस सर्कल में, यह जो सेगमेंट है यह नीचे वाला पार्ट जितने में डिजाइन बनी हुई है, इसकी एरिया भी फाइंड करी जा सकती है। और एक की एरिया अगर हमें मिल गई तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी जितने भी डिजाइन्स हैं सभी डिजाइन्स की एरिया मिल जाएगी। और सभी डिजाइन्स की एरिया मिलने के पश्चात हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जितना यह कॉस्ट दिया हुआ है तो पूरी कॉस्ट हमें मिल जाएगी कि कितने रुपए लगने वाले हैं इसको बनाने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमें, पहले फाइंड कर लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6। अब 360 डिवाइडेड बाई 6 क्यों करा गया है, 360 डिवाइडेड बाई 6 इसलिए करा गया है कि सेंटर में टोटल जो एंगल है, इस सेंटर में टोटल जो एंगल है, टोटल एंगल यानी यह पूरा एंगल जो गोला बन रहा है, तो पूरा एंगल है कितना, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस सेक्टर का एंगल हमें मिल जाएगा। तो 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 6 6 जा 36 और यहाँ पे 0, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमें थीटा मिल गया है 60 डिग्री। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन है, यह जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में यह जो डिजाइन बनी हुई है पतली सी, इसका एरिया, यह माइनर सेगमेंट हो गया। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनस क्या कर देंगे, यह जो ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं 0AB। 0AB, पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो ट्रायंगल OAB, उस सेक्टर से अगर ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस सेगमेंट की एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल AOB का एरिया हमें फाइंड करना है, ट्रायंगल AOB का फाइंड करना है हमें एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर। A क्या होगा,
ए क्या होगा, इस ट्रायंगल की साइड होगी। ए क्या है, इस ट्रायंगल की साइड होगी। साइड क्या है हमारी, साइड यह क्या है 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड इस सर्कल की रेडियस है। तो इसमें अब इसमें क्या करा जाए, वैल्यू रख दे देते हैं। थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है 28 मल्टीप्लाई 28 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है। ए क्या है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28। चलिए यहाँ पर जो डिवाइड हो रहे हैं तो उसे डिवाइड कर लीजिए, बाकी जो बचेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 60 6 जा 360 हो जाएगा, 60 6 जा 360 और 7 1 जा 7 7 4 जा 28 यह हो जाएगा, और 2 3 जा 6 2 11 जा 22 यह हो गया, और इधर भी डिवाइड कर देते हैं तो 4 7 जा 28 4 7 जा 28, और बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उनका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो न्यूमरेटर में नंबर आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में है 3 माइनस इधर क्या आ रहा है √3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.7 हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 और इसके नीचे डिवाइड में कर लेते हैं 1। इनका आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं तो उसी तरह से इसे प्लस माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 और इधर नंबर हो जाएगा 1232 माइनस में 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.32 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ 334.4 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ से हमारा नंबर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ऑल डिजाइन्स, सभी डिजाइन की एरिया कितनी हो जाएगी, सभी डिजाइन की एरिया के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 234.4 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और यहाँ पे नंबर आ जाएगा 2 4 जा 8 पॉइंट 2 4 जा 8 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना यह टोटल एरिया हो गया, इतना टोटल यह एरिया हो गया है इस पूरे डिजाइन का। अब क्या करते हैं,
कि देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 0.35 सेंटीमीटर है। तो इतने सेंटीमीटर एरिया का कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे रेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स इक्वल्स टू कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 468.8 मल्टीप्लाई 0.35 यह इसकी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, P/180 मल्टीप्लाई 2πr, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है P/180 मल्टीप्लाई πr², और थर्ड ऑप्शन है P/360 मल्टीप्लाई 2πr, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है P/720 मल्टीप्लाई 2πr²। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r। तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और यह मान लेते हैं एक सेक्टर है जिसका एंगल है थीटा डिग्री एंगल दिया हुआ है, और r इसका रेडियस दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। यह क्या होता है, फार्मूला होता है इस सेक्टर की एरिया को फाइंड करने के लिए। तो वैल्यू थीटा की वैल्यू थीटा ही रहेगी, थीटा की वैल्यू, एंगल दिया हुआ है P, एंगल हमें दिया हुआ है P। तो यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, P, और रेडियस दिया हुआ है R। एंगल है P, चलिए वैल्यू रखते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, P/360 मल्टीप्लाई पाई, और R की वैल्यू है जाएगी r² कैपिटल में। अब देखिए ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आ रहा है P/360 डिग्री। तो ए और बी ऑप्शन में देखिए P/180 डिग्री है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे नहीं होने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड में P/360 डिग्री दिया हुआ है, तो इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पे 2πr है, और यहाँ पे क्या है, πr में स्क्वायर है, तो यह थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है, P/720 मल्टीप्लाई 2πr²। तो इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन की तरह इस आंसर को हम बना सकते हैं, और उसकी तरह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो देखिए क्या हमें मिलने वाला है, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई 2 को रख देते हैं 2π में r²। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, P/720 मल्टीप्लाई 2πr², और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
और इसी के साथ एक्सरसाइज 11 पॉइंट हो जाता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।